तो कैसे हो बच्चों लोग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चों, सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, घातांक व करणी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई संख्या, जैसे एक नंबर लिख रहा हूँ 2 गुणे, जैसे यहाँ लिख दिया बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 कितनी बार है बच्चों, यहाँ पर 2 जो है 5 बार है। 1 2 3 4 5। तो आप इसे जनरली क्या लिखते हो बच्चों, 2 की घाते 5 लिखते हो बच्चों। क्या लिखते हो, 2 की घाते 5 लिखते हो। तो ये जो 2 है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बेस, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं, आधार। और जो ये ऊपर 5 लिखा है, तो इस 5 को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं बच्चों, पावर, या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट, या बच्चों इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। क्लियर बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। तो इस 2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेस बोलते हैं, आधार। और जो इसकी पावर है, जो ये ऊपर लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में या तो पावर बोल दो, या तो एक्सपोनेंट बोल दो, या क्या बोल दो बच्चों, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है बच्चों, क्या होता है, इंडिसेस। इंडेक्स का क्या, प्लूरल फॉर्म, बहुवचन क्या है बच्चों, इंडिसेस है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे अब मैं लिख दूं, एक दूसरा और भी लिख दूं, ए गुणे ए, ए गुणे ए। तो यहाँ पर बच्चों ए कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ए की घाते 2, या ए रेज टू द पावर 2 बोलेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ए क्या है बच्चों, बताओ, ए यहाँ पर है आधार, बेस। और ये जो 2 है बच्चों, इसी 2 को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर घात से मतलब क्या है, घातांक से मतलब क्या है, जब किसी संख्या का उसी संख्या में बार बार गुणा हो, जब किसी संख्या का उसी संख्या में बार बार गुणा किया जाए, तो उसी से हमको क्या मिलता है बच्चों, घातांक मिलता है, घात मिलता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, ए का गुणा उसी ए से ही किया। तो यहाँ पर ए कितनी बार है बच्चों, 2 बार। तो ये जो 2 बार है, इसी 2 को ही तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, घात बोलते हैं। किसकी घात है ये, ए की घाते 2 है बच्चों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 5। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर किस संख्या का आपस में बार बार गुणा कर रहे हैं, 5 का आपस में बार बार गुणा कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं, 5 से ही कर रहे हैं। तो इस 5 गुणे 5 गुणे 5 को आप क्या लिखोगे बच्चों, बताओ, 5 की घाते 3। जहां 5 क्या है बच्चों, 5 आधार है, 5 क्या है, बेस है। इस 5 को आप क्या बोलोगे, बेस बोलोगे बच्चों। बेस मतलब आधार। और जो ये 3 है, इसी 3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, घात, या पावर, या एक्सपोनेंट, या इंडेक्स बोलते हैं बच्चों। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स किसे बोलते हैं। इंडेक्स मतलब यहाँ बच्चों घातांक से मतलब है। ठीक है, घात, जब किसी संख्या का, घात मतलब क्या, जब किसी संख्या का उसी संख्या से बार बार गुणा किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें उस संख्या की घात मिल जाती है। क्या मिलती है, उस संख्या की घात। जैसे 5 का गुणा मैं किससे कर रहा हूँ, 5 से ही ना कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पर 5 का गुणा 5 से कर रहा हूँ, कितनी बार किया बच्चों, 3 बार। तो यही जो 3 है बच्चों, यही 3 इस 5 की घात कहलाएगी बच्चों।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 2 था, 2 का गुणा किससे कर रहा हूँ, 2 से ही कर रहा हूँ, बार बार 2 से ही कर रहा हूँ ना। अब ये बताओ 2 का गुणा मैंने कितनी बार किया है, 2 से 5 बार किया, मतलब 2 का जो गुणा हो रहा है वो आपस में वो 5 बार हो रहा है। तो इसी 5 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, घात बोलते हैं। ये 5 किसकी घात है, 2 की घात है। तो 2 हमारा आधार और 5 इसकी घात हो गई। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिसेस या घातांक किसे बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम क्या, करनी की बच्चों, कि करनी क्या होती है। ठीक है, देखिए तो करनी हम किसको बोलते हैं बच्चों, जब किसी संख्या का रूट, बच्चों क्या, जब किसी संख्या का रूट ना निकाला जा सके, जब किसी संख्या का क्या बच्चों, रूट मतलब मूल ना निकाला जा सके, तो उसे ही, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ बच्चों √2, क्या लिख दिया, √2। क्या √2 की वैल्यू आपको मालूम है बच्चों, मतलब इसका क्या मान निकाला जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता। आप बोलोगे सर √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा कहाँ तक बच्चों, अनंत तक। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया है बच्चों। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। तो क्या इस √2 का पूर्ण मान निकाला जा सकता है, नहीं। पूर्ण मान मतलब कोई दशमलव कुछ मत आए, मतलब एक एग्जैक्ट मान चाहिए हमको। तो क्या आया, नहीं आया बच्चों। तो ये रूट वाली जो संख्या है इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, करनी बोलते हैं, सर्ड्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे एक और लिख दिया मैंने, √3 लिख दिया, क्या इस √3 का संपूर्ण मान निकाला जा सकता है, नहीं। इस √3 का जो मान होता है 1.732 एंड सो ऑन, अनंत तक, इन्फिनिटिव तक। तो क्या इसका भी संपूर्ण मान निकाला जा सकता है, नहीं। मतलब इसका भी जो मान आ रहा है ये क्या रहा है, अपरिमेय संख्या। और हमको क्या चाहिए, परिमेय चाहिए। क्या चाहिए, परिमेय। यदि रूट वाली संख्याओं का मान अपरिमेय आए, जो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। यदि किसी भी रूट वाली संख्या, किसी भी रूट वाली संख्या का जो मान अपरिमेय आता है तो कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों, करनी वाली संख्या कहलाती है, सर्ड्स कहलाती है। तो ये जो √2 है ये क्या है, करनी वाली संख्या है। ये जो √3 है ये भी क्या है, करनी वाली संख्या है। अब जैसे यहाँ पर मैं बच्चों क्या लिख दूँ, एक तीसरा लिख देता हूँ, √4 बच्चों, √4। और आप जानते हो बच्चों √4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 होती है। और 2 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या होगी बच्चों तो ये करनी वाली संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये करनी वाली संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका संपूर्ण मान आपने निकाल लिया। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है √4 की, 2। और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो यदि किसी रूट वाली संख्या की वैल्यू परिमेय आती है तो वो करनी वाली संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी करनी वाली संख्याएं हैं, √2 करनी वाली संख्या है, √3 भी बच्चों क्या है, करनी वाली संख्या है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों, आप देखते जाइए। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर करनी वाली संख्या से बच्चों, कि यदि करनी मतलब रूट वाली संख्याओं की जो वैल्यू हो, अगर अपरिमेय संख्या आती है तो वो एक करनी वाली संख्या है। और यदि रूट वाली संख्याओं का जो मान आता है वो कोई नेचुरल नंबर हो, या कोई क्या हो बच्चों, नेचुरल नंबर हो, या कोई होल नंबर हो, मतलब सीधे सीधे यहाँ पर आप बोल दो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या। यदि रूट वाली संख्याओं का जो मान है एक परिमेय संख्या आएगा तो वो करनी वाली संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, और यदि रूट वाली संख्याओं, रूट मतलब मूल, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल। यदि रूट वाली संख्याओं का मान एक अपरिमेय संख्या है तो ये √2 कौन सी संख्या है,
करनी वाली संख्या। रूट 3 भी कैसी संख्या है? एक करनी संख्या है। क्लियर? और भी जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने रूट 5 और इसकी करनी घात 3 है। क्या आप इसका एग्जैक्ट मान निकाल सकते हो बच्चों? नहीं निकाल सकते। इसका मान जो आएगा ये भी एक अपरिमेय संख्या आएगी बच्चों। तो ये भी कौन सी संख्या बताओ? ये भी करनी वाली संख्या है। ये भी कौन सी संख्या है? करनी वाली संख्या। अब एक और लिख दिया बच्चों यहां पर, मैं बताओ, थर्ड रूट ऑफ 8। थर्ड रूट ऑफ 8, क्या ये करनी वाली संख्या है? हाँ, नहीं है, क्योंकि थर्ड रूट ऑफ 8 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है बच्चों। आप देखो, आप इसे सॉल्व करोगे, थर्ड रूट ना, तो यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हो बताओ बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2। और यहाँ पर करनी घात क्या लिखा है बच्चों? 3 लिखा है। तो यहाँ पर 3 3 का बनेगा, एक पेयर बनता है। तो क्या यहाँ पर 3 2 है? तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो इस थर्ड रूट ऑफ 8 की वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू क्या है? 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या आ गई बच्चों तो ये करनी वाली संख्या नहीं है। ठीक है? और 5 को आप क्या लिख सकते थे बताओ? सिर्फ 5 ही लिख सकते थे। क्या 5 यहां अंदर 3 बार है? नहीं है। अगर 3 बार होता तो वो उस रूट से बाहर आ जाता। ठीक है? तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, जैसे यहां पर मैं क्या लिख देता हूं बच्चों, देखो, थर्ड रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। अब आप देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं? थर्ड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप देखिए सबका गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यहां पर क्या लिखा है बच्चों बताओ? 3 लिखा है। तो यहां पर आप 3 3 का पेयर एक बनाइए। तो देखिए 1 2 3, इस 3 बार के 2 से कितने 2 बाहर निकलेंगे? 1 2 बाहर निकल आया, इस रूट से बाहर निकल आया। यहां पर भी एक 3 का एक जोड़ा बनाइए, एक पेयर बनाइए। तो ये 1 2 3, तो इससे भी क्या होगा बच्चों? 1 2 और बाहर आ गया और दोनों का आपस में गुणा। कुछ बचा क्या बच्चों अंदर? नहीं बचा। तो 2 दूनी 4। तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है बच्चों? 4। और 4 एक क्या है? परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो क्या ये करनी वाली संख्या कहलाएगी? नहीं कहलाएगी बच्चों। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि करनी वाली संख्या किसको कहते हैं। ठीक है? यदि करनी मतलब यदि किसी रूट वाली संख्या का मान एक अपरिमेय संख्या आए तो वो करनी वाली संख्या होगी। और यदि किसी रूट वाली संख्या का मान एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर आए, तो वो करनी वाली संख्या नहीं कहलाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है? तो जैसे ये रूट 2, ये आपका करनी वाली संख्या है। रूट 3 करनी वाली संख्या है। अब ये बताओ, ये जो करनी वाली संख्या है इसकी घात क्या है? यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहां पर 2 होता है बच्चों। क्या होता है? 2। हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं लिखा तो वहां पर 2 होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए देखिए, इसी में और आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि घातांक किसे कहते हैं और करनी किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है? घातांक किसे कहते हैं और करनी किसे कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलो एक बार और देख लो। करनी में आपको शायद कंफ्यूजन हो, कुछ मैं एग्जाम्पल्स लिख देता हूं बच्चों। करनी के लिख दूं, जैसे रूट 2 एक करनी वाली संख्या है। ठीक है? इसी को और लिख दूं बच्चों, थर्ड रूट ऑफ 7, ये भी क्या है? एक करनी वाली संख्या, क्योंकि आप इसका मान एक परिमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। और भी लिख देता हूं बच्चों, फिफ्थ रूट ऑफ कुछ भी लिख दो, 11 लिख दिया मैंने, ये भी एक करनी वाली संख्या। तो यहाँ पर मैं जितने एग्जाम्पल ये लिख रहा हूँ ये करनी वाली संख्या है। ये भी करनी वाली संख्या है, ये भी करनी वाली संख्या है, ये भी करनी वाली संख्या है। अब कौन सी करनी वाली संख्या नहीं है? जैसे एग्जाम्पल ले दूँ, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, ये करनी वाली संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 4 का मान आप जानते हो बच्चों क्या होता है? 2। रूट 9 का मान क्या होता है?
3, रूट 16 का मान क्या होता है 4, रूट 25 का मान क्या होता है बच्चों 5 होता है। तो ये करनी वाली संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। और करनी वाली संख्या कौन सी है ये, क्योंकि आप इसका मान नहीं निकाल सकते। इसका जो मान आएगा वो 1.414 चलता जाएगा, जो कि इनका मान क्या आएगा अपरिमेय संख्या। इसकी भी जो मान आएगा अपरिमेय संख्या आएगी, इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो अपरिमेय संख्या आएगी बच्चों। तो जिसकी वैल्यू एक अपरिमेय संख्या आए बच्चों वो एक करनी वाली संख्या है, ठीक है। मतलब जिस रूट वाली संख्या का मान, जिस रूट वाली, हमेशा ध्यान रखना, रूट वाली संख्या का मान एक अपरिमेय संख्या हो तो उसे करनी वाली संख्या कहते हैं। तो ये करनी वाली संख्याएं हैं। क्लियर हो गया। और ये करनी वाली संख्या नहीं है। और भी देख लो बच्चों एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया क्या, थर्ड रूट ऑफ 216, ये भी एक करनी वाली संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 6 होती है। 6 का 3 बार गुणा करोगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो बच्चों ये जो है एक करनी वाली संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 6 होती है। जैसे एक और लिख दूं बच्चों, यहां पर एक लिख दिया फिफ्थ रूट ऑफ 32 लिख दिया बच्चों, ये भी एक करनी वाली संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 2 है, ठीक है। आप खुद चेक कर लो, ये जो 32 है 2 का 5 बार गुणा करने पर आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर कितने का जोड़ा ही बनाना है 5 बार। जब 5 बार 2 रहेगा रूट के अंदर तब 1 2 बाहर निकलेगा बच्चों। देख लो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ एक समझाने के लिए। एक फिफ्थ रूट लगा है बच्चों, फिफ्थ रूट मतलब यहाँ पर जब 5 बार 2 आएगा तब 1 2 बाहर निकलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यह है 5 बार। तो इससे कितने 2 बाहर निकलेंगे बच्चों, सिर्फ 1 2 बाहर निकलेगा। क्लियर हुआ। तो ये भी करनी वाली संख्या नहीं है। तो करनी वाली संख्याओं का एग्जाम्पल ये है बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, समझ गए। तो ये करनी वाली संख्याएं नहीं हैं और ये करनी वाली संख्याएं हैं। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्योर करनी बोल सकते हैं, शुद्ध करनी वाली संख्या, और ये करनी वाली संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्या बच्चों, सर्ड्स, करनी के प्रकार। टाइप्स ऑफ सर्ड्स बच्चों, करनी के प्रकार। देखिए बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ सर्ड्स। देखिए टाइप्स ऑफ सर्ड्स बच्चों, सर्ड्स मतलब बच्चों करनी के प्रकार बच्चों, क्या करनी के प्रकार। जिसमें पहला टाइप है बच्चों करनी का, वो है मिक्स्ड सर्ड्स, मिक्स्ड सर्ड, ठीक है। जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, मिश्रित करनी। क्या बोलेंगे बच्चों, मिश्रित करनी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। देखिए अब मिश्रित करनी किसे कहते हैं, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं बच्चों, ठीक है। जैसे आप कोई भी करनी वाली एक संख्या ले ली, जैसे मैं यहां पर ले लिया रूट 2, ठीक है, और इसके पहले लगे ये 3, तो 3 रूट 2 ये कैसी संख्या है बच्चों, एक मिश्रित सर्ड्स है बच्चों, मिश्रित करनी है बच्चों। 3 रूट 2 हो गया, 4 रूट 5 हो गया, 7 रूट 11 हो गया बच्चों, ठीक है। और भी लिख देता हूं 3 थर्ड रूट ऑफ 5 हो गया बच्चों, ठीक है। 4 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 8 हो गया बच्चों। तो ये जो एग्जाम्पल्स है बच्चों ये किसके हैं, मिश्रित करनी के एग्जाम्पल बच्चों। किसके एग्जाम्पल है, मिश्रित करनी के। तो समझ गए होगे बच्चों मिश्रित करनी किसे कहते हैं, जब किसी एक संख्या का गुणा एक करनी वाली संख्या से हो जाए, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्रित करनी। 3 रूट 2 का मतलब क्या होता है बच्चों एग्जैक्टली में, ये जो 3 रूट 2 है इसको बोलते हैं 3 गुणे रूट 2, है ना, 3 गुणे रूट 2। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक ये लिखा है 4 फिफ्थ रूट ऑफ 8, क्या है बच्चों 4 फिफ्थ रूट ऑफ 8, इसका मतलब क्या है 4 गुणे
क्या बच्चों, फिफ्थ रूट ऑफ 8। ठीक है, मतलब जब किसी एक संख्या, एक परिमेय संख्या का गुणा एक करने वाली संख्या से किया जाए, जब किसी एक परिमेय वाली संख्या, 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और ये फिफ्थ रूट ऑफ 8 ये कैसी संख्या है, करने वाली संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या का गुणा एक करने वाली संख्या से किया जाता है तो हमें कैसी करनी मिलती है बच्चों, मिश्रित करनी मिलती है। क्लियर, एक परिमेय संख्या और एक करने वाली संख्या का आपस में गुणा कर दें तो वो कैसी करनी मिल जाती है बच्चों, मिश्रित करनी मिल जाती है। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, मिश्रित करनी। अब चलिए पढ़ते हैं लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स बच्चों। क्या, लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स। ठीक है, देखिएगा, लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक। लाइक सर्ट्स बच्चों, लाइक सर्ट्स, और यहां पर लिख देता हूं अनलाइक सर्ट्स, अनलाइक सर्ट्स बच्चों। ठीक है, एक लाइक सर्ट्स और एक अनलाइक सर्ट्स, मतलब एक लाइक वाली करनी, एक समान करनी, और एक आप इसे अनलाइक मतलब असमान करनी। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों लाइक सर्ट्स किसे बोलते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे यहां पर मैंने लिखा 2√3 कॉमा 4√3 बच्चों, 7√3 बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये 3 संख्या लिखा मैंने, इन सभी में करने वाली संख्या कौन सी है, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है बच्चों। तो ये कौन सी संख्या है बच्चों, ये सभी जो एग्जाम्पल है वो लाइक सर्ट्स के एग्जाम्पल है बच्चों। क्या है, लाइक सर्ट्स के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों और क्लियर होगा। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने 4 × फिफ्थ रूट ऑफ 3, यहां पर भी लिख दिया 7 × फिफ्थ रूट ऑफ 3। ठीक है, और यहां लिख दिया 8 × क्या, फिफ्थ रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये भी बच्चों किसके एग्जाम्पल हैं, लाइक सर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखो यहां पर करने वाली संख्या क्या है बच्चों, फिफ्थ रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ 3 है कि नहीं है बच्चों सभी में। तो ये भी क्या है बच्चों, लाइक सर्ट्स है। क्लियर हो गया। और लाइक सर्ट्स वाले जो भी हमारे करने वाली संख्याएं होती हैं, जो भी लाइक सर्ट्स होते हैं, उनको आप जोड़ सकते हो और उनको आप घटा भी सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिख दूं बच्चों 2√5 लिख दिया, प्लस 2√5 प्लस क्या लिख दूं बच्चों, 7√5। तो आप इनको जोड़ सकते हो बच्चों। कैसे, आप √5 को मत देखना, देखो दोनों में √5 है बच्चों, तो एक मिनट के लिए आप इसे भूल जाओ। यहां सिर्फ क्या है, 2 और +7, 2 + 7 कितना होता है बच्चों बताओ, 9। तो इसका जो आंसर आ गया 9√5 आ गया। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, जैसे यहां पर लिख दिया 7√8 बच्चों, 7√8। ठीक है, 7√11 लो बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, 7√11 - 2√11। ठीक है, सॉल्व करिए बच्चों। ये देखिए यहां पर करने वाली घात क्या है, मतलब करने वाली संख्या क्या है, 11। यहां पर भी वही करने वाली संख्या 11 है। दोनों कैसे करने वाली संख्याएं, लाइक सर्ट्स हैं। ठीक है, मतलब समान करने वाली संख्याएं हैं, और समान करने वाली संख्याओं को आप जोड़ भी सकते हैं और आप घटा भी सकते हैं। तो बच्चों क्या है, 7 में से 2 गया बच्चों, 7 में से 2 गया 5, और करने वाली संख्या क्या है बच्चों, 11। तो इसका जो आंसर है 5√11 है बच्चों। ठीक है, क्या दिख रहा है, 5√11। क्लियर हो गया। चलो, तो ये हो गई लाइक सर्ट्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं अनलाइक सर्ट्स। देखो बच्चों, अनलाइक सर्ट्स, अनलाइक मतलब असमान करनी, विजातीय करनी। ठीक है, हिंदी में याद आ गया बच्चों, सजातीय करनी। हिंदी में आप इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सजातीय करनी, और इसे क्या बोलेंगे, विजातीय करनी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल,
जैसे यहाँ लिख दिया मैंने बच्चों 2√5, यहाँ लिख दिया बच्चों 7√11 बच्चों। अब देखिए बच्चों ये कौन सी करने वाली संख्या है, 2√5, और ये क्या है बच्चों 7√11। दोनों में करने वाली संख्या सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। नंबर्स को मत देखिए, इस 2 और 7 को नहीं देखना बच्चों, ये रूट वाली संख्याओं को देखिए। यहां √5 है और यहां √11 है। तो बच्चों ये लाइक सर्ट्स है कि अनलाइक सर्ट्स है? ये अनलाइक सर्ट्स है, विजातीय करनी है बच्चों। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, जैसे 2√5 बच्चों, और एक और लेता हूं बच्चों 2√3 लेता हूं बच्चों। बताओ बच्चों ये लाइक सर्ट्स है कि अनलाइक है? ये भी अनलाइक है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर जो करने वाली संख्या है वो √5 है, और यहां पर जो करने वाली संख्या है वो 3/5 है, मतलब ³ है। क्या दोनों करने वाली संख्या सेम है? ये √5 है और ये ³ है। क्या दोनों सेम है? नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे? अनलाइक सर्ट्स बोलेंगे, ठीक है। और अनलाइक सर्ट्स को ना तो आप जोड़ सकते हो बच्चों, ना तो आप घटा सकते हो। जोड़ घटाना किस में कर सकते हो बच्चों? लाइक सर्ट्स में। इसे आप जोड़ भी सकते हो बच्चों और इसे आप घटा भी सकते हो। लेकिन अनलाइक सर्ट्स में बच्चों ना तो आप इसे जोड़ सकते हो और ना ही आप इसे घटा सकते हो। ना जोड़ सकते हो बच्चों और ना घटा सकते हो। क्लियर हो गया? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं बच्चों, यहां लिख दिया 2√5 और प्लस बच्चों 3√7, और मैंने बोला चलो बच्चों इसका आंसर बताओ। तो यही इसका आंसर है बच्चों एक प्रकार से, ठीक है। आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कई बच्चे बोलेंगे सर क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? √5 की वैल्यू रख देंगे दशमलव में, ठीक है, रख दीजिए। √7 की वैल्यू भी रख दीजिए दशमलव में, और दोनों को फिर गुणा करेंगे। 2 का गुणा √5 की वैल्यू से जो आएगा, 3 का गुणा √7 की वैल्यू से जो आएगा, गुणा करके फिर जोड़ दीजिए। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती बच्चों, वो एक अप्रॉक्स में आती है, क्योंकि √5 की वैल्यू वो दशमलव अनंत तक जाती है। तो हम एक राउंड फिगर में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब आप बिना वैल्यू के सॉल्व करोगे, मतलब √5 की वैल्यू नहीं रखना है और √7 की वैल्यू भी नहीं रखना है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो 2√5 और 3√7 को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा बच्चों? 2√5 प्लस 3√7 ही आएगा, क्योंकि आप इसे जोड़ नहीं सकते। क्लियर? क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये अनलाइक सर्ट्स है, विजातीय करनी है। तो जोड़ घटाना आप किस में कर सकते हो बच्चों? सिर्फ लाइक सर्ट्स में। अनलाइक सर्ट्स में ना तो आप जोड़ सकते हो ना तो घटा सकते हो। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन जब गुणा की बात आए, ठीक है, किसकी बात है? गुणा या भाग की बात आए, तो गुणा भाग आप दोनों में कर सकते हो। गुणा भाग आप दोनों में कर सकते हो। क्लियर? मैं भी समझाऊंगा। तो चलो, आपको इतना तो समझ में आ गया लाइक सर्ट्स किसे कहते हैं और अनलाइक सर्ट्स किसे कहते हैं। जोड़ घटाना आप सिर्फ लाइक सर्ट्स में करोगे, अनलाइक सर्ट्स में नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, गुणा की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं बच्चों 2√3 गुणे 4√3, ये किसके एग्जाम्पल हैं? लाइक सर्ट्स के। तो गुणा आप इसमें कर सकते हो। कैसे गुणा करोगे? देखो, ध्यान से देखो, होता है बच्चों 2 गुणे √3, फिर गुणे बच्चों 4√3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 4 गुणे √3 होता है। तो जो परिमेय संख्या उनको पहले साथ में लिख दो, लिख दे। जो परिमेय संख्या ये 2 गुणे 4, तो 2 गुणे 4 लिख दिया, गुणे, और करनी वाली संख्या को करनी वाली संख्या के साथ लिखो, तो √3 गुणे √3, ठीक है। चलिए, तो 2 चौको बच्चों 8 गुणे, और √3 गुणे √3 करोगे तो आ जाता है बच्चों ये 3 आ जाता है। क्लियर? कितना आएगा? 3।
तो 8 3 24। एक चीज हमेशा ध्यान रखो बच्चों, यदि किसी करनी वाली संख्या, क्या बच्चों, करनी वाली संख्या जिसकी रूट पावर करनी घातांक क्या हो, 2 हो, यदि उसका 2 बार आपस में गुणा होगा तो रूट हट जाता है बच्चों। जैसे क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो, √3 गुणे √3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 आएगी। √5 गुणे √5 करोगे बच्चों तो क्या आएगी, 5 आएगा, रूट हट जाएगा। √7 गुणे बच्चों क्या, √7, क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। ये बताओ यहां पर करनी घात क्या है बच्चों, इसका 2 है बच्चों, कुछ नहीं लिखा मतलब 2 है। इसलिए √3 का गुणा कितने बार आपस में करोगे, 2 बार करोगे तो ये करनी हट जाती, मतलब ये रूट हट जाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब चलो बच्चों एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, मुझे ये बताओ, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने, क्या लिख दूं, 3rd रूट ऑफ 5 है, 3rd रूट ऑफ 5 है। अब बताओ बच्चों मुझे ये ये रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कितने बार गुणा करना पड़ेगा बच्चों, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहां करनी घात 2 थी तो आप 2 बार गुणा कर रहे थे रूट हटाने के लिए, तो ये रूट हटाने के लिए मुझे कितने बार आपस में गुणा करना पड़ेगा, 3 बार। तो 3rd रूट ऑफ 5 गुणे 3rd रूट ऑफ 5 कर दिया। तो जैसे ये 3rd रूट 5 3rd रूट 5 3rd रूट 5 का 3 बार गुणा हुआ तो ये रूट हट गया, तो यहां कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। क्लियर हो गया, कोई बात समझ में आ गई। तो जिसकी करनी घात जो लिखा हो उसका अगर उतने बार गुणा किया जाए तो वो रूट जो होता है वो हट जाता है बच्चों। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसीलिए ये √3 गुणे √3, ये √3 की जो करनी घात थी वो कितनी थी, 2 थी, इसलिए, और इसका यहां पर कितने बार गुणा हो रहा था, 2 बार, तो ये करनी घात ये रूट हट गया बच्चों। तो यहां कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलो ये देखो, ये कैसी करनी थी बच्चों, मैं समझाना क्या चाह रहा था, दूसरे टॉपिक पर आ गए हम। लाइक सर्ट्स हैं, दोनों का गुणा करने पर 24 आ गया। और आप अनलाइक सर्ट्स का भी गुणा कर सकते हो, आप अनलाइक सर्ट्स का भी गुणा कर सकते हो। कैसे, अब चलो मैं एक अनलाइक सर्ट्स लेता हूं बच्चों। जैसे देख लो, 2 रूट 5 गुणे 3 रूट 7, ठीक है बच्चों। देखो कैसे करते हैं गुणा, करें, ध्यान से देखिएगा। चलो बच्चों अब आ ही गए हैं तो देख ही लो, फिर गुणा अच्छे से देख लो फिर, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, करणियों का गुणा बच्चों, क्या, करणियों का गुणा डाल लो। अब जब आ गए हैं बच्चों तो देख ही लो फिर अच्छे से, करणियों का गुणा आप कैसे गुणा करोगे, ठीक है। करें बच्चों, तो गुणा करने की, आप करणियों का गुणा कब करोगे बच्चों, करणियों का चाहे गुणा करना हो बच्चों, चाहे करणियों का भाग करना हो, ध्यान रखो बच्चों, चाहे करणियों का गुणा करना हो बच्चों, चाहे करणियों का क्या करना हो, भाग, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, करणियों का गुणा करने के लिए करनी की घात सेम होनी चाहिए बच्चों। क्या होनी चाहिए, करनी की जो घात है, करनी वाली जो संख्या है उसकी घात सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, घात, जो उसका घातांक है, ठीक है, घात क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए, तभी आप करनी का गुणा कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे बच्चों मैं यहां पर लिख दिया √3 गुणे √5, ध्यान से देखो, ये देखो बच्चों इस करनी का जो मूल है, ठीक है, ये जो करनी है इस करनी की घात क्या है यहां पर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 2nd रूट ऑफ 3 बच्चों, 2nd रूट ऑफ 3, मतलब ये करनी की घात क्या है बच्चों, यहां पर कुछ लिखा है नहीं, मतलब यहां पर 2 है। यहां पर भी कुछ लिखा है बच्चों, बताओ, नहीं लिखा, मतलब यहां पर भी 2 है। तो क्या दोनों की करनी, अंदर वाली संख्या में नहीं बोल रहा हूं बच्चों, करनी की घात बोल रहा हूं, इस करनी की घात 2 और इस करनी की घात भी 2 है, क्या दोनों सेम है बच्चों। तो आप क्या करोगे, फिर एक बड़ा सा रूट लगाओ, और इस रूट की पावर क्या थी बच्चों, 2 थी, यहां पर ये लिखो,
और अंदर आप सीधे सीधे क्या लिख दो बच्चों, 3 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 3 पचे 15 बच्चों। क्लियर हो गया। और क्या होगा इसका सेकेंड रूट ऑफ 15। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मतलब बोलने का तरीका जो होता है सेकेंड रूट। बच्चों ये क्या है, रूट है। कौन सा रूट है, आप इसे बोलेंगे सेकेंड रूट। ये जो है बच्चों यहां पर 3 लिखा है तो आप इसे क्या बोलेंगे, थर्ड रूट। थर्ड रूट या क्यूब रूट भी बोल सकते हैं। अगर बच्चों यहां पर लिखा है 6 तो आप इसे क्या बोलोगे बच्चों, 6th रूट बोलोगे बच्चों। मतलब बोलने का ये तरीका होता है। क्लियर हो गया। तो आप इसे क्या बोलोगे, सेकेंड रूट, आप इसे बोलोगे थर्ड रूट, आप इसे बोलोगे फोर्थ रूट, आप इसे बोलोगे 6th रूट बच्चों। क्लियर हो गया। चलो ध्यान से देखते जाओ। अभी अब जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखो यहां लिख दिया 11 लिख दिया और यहां लिख दिया 6, तो आप इसे बोलोगे कैसे, अभी अंदर वाली संख्या को भूल जाओ। क्या बोलोगे बच्चों इसे, 6th रूट। क्या बोलोगे, 6th रूट ऑफ 11, 6th रूट ऑफ 11 बच्चों। तो बोलने का तरीका होता है ये। तो 6th रूट, ये रूट जो है, इस रूट की घात क्या है बच्चों, मतलब ये 6th है, तो 6th रूट ऑफ 11 बोलते हैं बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। तो बच्चों देखो ये 6th रूट ऑफ क्या है, 11, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या बच्चों 11 की घाते 1/6 लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, 6th रूट ऑफ 11 या 11 की घाते 1/6। अब जैसे यहां पर लिख देता हूं बच्चों मैं, रूट यहां 7 लिख दिया और यहां 3 लिख दिया बच्चों, तो आप इसे बोलोगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करोगे, 7th रूट ऑफ 3, 7th रूट ऑफ 3, या और इसे आप और कैसे लिख सकते हो बचाओ, 3 की घाते बच्चों, बताओ 3 की घाते 1/7। क्लियर। अब अगर बच्चों यहां पर मैं लिख दूं रूट 5, क्या है बच्चों, रूट 5, ठीक है। आप इसे कैसे लिख सकते हो बताओ बच्चों, यहां कुछ लिखा है, नहीं लिखा मतलब 2 है बच्चों, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 5 की घाते 1/2। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो करनी को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। करनी वाली संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। फिर हम मुद्दे से भटक गए, हम गुणा कर रहे थे, मैं यहाँ आपको समझाने पे आ गया। चलो हमको तो क्या करना है, गुणा करना है बच्चों। ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे थे बच्चों, गुणा कर रहे थे। और करणियों का गुणा या भाग कब करेंगे, जब करणियों की जो घात है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। करनी वाली जो संख्या होती है, जो उसका रूट होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। घात, कई लोग बोलेंगे सर घात बोला है, मतलब जो करनी वाली संख्या होती है, जो इसका रूट होता है, ये रूट वाली घात, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बच्चों। तभी आप करणियों का गुणा और भाग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। चलो तो ध्यान से देखो बच्चों, 2-3 गुणा मैं करूंगा बस। पहला गुणा बच्चों देखो, रूट 3 गुणे रूट 7। मुझे बताओ बच्चों, क्या दोनों की करनी घात सेम है कि नहीं है, सेम है। यहां पर भी कुछ नहीं लिखा, यहां पर भी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब 2 है। ये क्या है बच्चों, 2, और ये भी क्या है बच्चों, 2 है, ठीक है। क्या दोनों की करनी घात सेम है, तो आप एक बड़ा सा रूट लगा दो और यहां पर 2 लिख दो, लिख दिया। अब इसमें क्या कर दो बच्चों, 3 गुणे 7 कर दो, कर दे बच्चों, तो क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, क्या 21 आ गया। और क्या यहां पर 2, तो सेकेंड रूट ऑफ 21 या रूट 21 सीधे सीधे बोलना है। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। चलो एक और करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने 2 रूट 5 बच्चों, 2 रूट 5। ध्यान रखना, ये यहां नहीं है 2, ये बाहर है, 2 रूट 5, और गुणे यहां लिख दिया बच्चों मैंने रूट 7। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। देखो अब कैसे करोगे बच्चों, तो ध्यान दो, नंबर का गुणा नंबर में और करनी का गुणा करनी में बच्चों।
ठीक है, नंबर का गुणा नंबर से करो और करनी वाली संख्या का गुणा करनी वाली संख्या से करो। तो बताओ ये कितने रूट 5 है बच्चों? 2 रूट 5 है। और ये कितने रूट 7 है बच्चों? कुछ लिखा है नहीं, तो मतलब ये 1 रूट 7 है। कुछ नहीं था तो बच्चों 1 तो कर सकते हैं। क्लियर? अब नंबर का गुणा बच्चों नंबर से, तो ध्यान से देखो, मैं कर देता हूं ये विस्तार में। 2 रूट 5 का मतलब होता है बच्चों 2 गुणे रूट 5, और ये रूट 7 था, इसके आगे कुछ था नहीं था, तो आप 1 लगा सकते हो। तो ये कितने रूट 7 है? 1 रूट 7। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? 1 गुणे रूट 7। ठीक है, अब बताओ नंबर का गुणा बच्चों नंबर से ना, ये 2 नंबर है और ये भी 2 नंबर है, मतलब परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या से, और करनी वाली संख्या का गुणा करनी वाली संख्या से। तो 2 का गुणा 1 में करो बच्चों, तो 2 गुणा 1। कोई डाउट तो बच्चों? चलो, अब बचा क्या? करनी वाली संख्या रूट 5 है और ये रूट 7 है, तो रूट 5 गुणे बच्चों रूट 7। क्लियर? तो बताओ बच्चों क्या हो गया? 2 1 कम 2 गुणे, अब यहां देखो ये रूट 5 और ये रूट 7 है, क्या दोनों की करनी घात सेम है? सेम है बच्चों। क्या है? सेम है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो सीधे सीधे लगा दो बड़ा सा, और अंदर क्या लिखो बच्चों? 5 गुणे 7। तो बताओ बच्चों क्या आ गया? 2 गुणे 5 सत्ते 35 रूट 35, और आप इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बताओ? 2 गुणे रूट 35 को 2 रूट 35 बच्चों। क्या समझ पाए? आ गया समझ में? चलिए और देखिए 1-2 एग्जाम्पल और। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं बच्चों। चलो एक और देखो, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों, अब ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन। जैसे यहां लिख दिया मैंने बच्चों रूट 3 गुणे, ठीक है, यहां पर क्या लिख दूं बच्चों? फिफ्थ रूट ऑफ 2 लिख दिया बच्चों। अब बच्चों इनका गुणा करना है, क्या आप इनका गुणा कर पाओगे? बताओ। नहीं कर पाओगे बच्चों। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि दोनों की जो करनी वाली संख्या है, दोनों की जो रूट पावर है वो अलग अलग है। मतलब इसकी जो करनी घात है यहां कितनी है बच्चों बताओ? ये 2 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 2 है। और ये कितना है बच्चों बताओ? 5 है 5 है ना। तो क्या दोनों की करनी घात सेम है बच्चों? अंदर वाली संख्या मत देखना बच्चों, मैं बार बार बोलूंगा आपको, ये करनी घात और ये करनी घात देखना। क्या दोनों सेम है बच्चों? नहीं है। तो पहले आपको इसे क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। और सेम कैसे करोगे? LCM, लघुत्तम समापवर्तक लेना है बच्चों। क्या लेना है? लघुत्तम समापवर्तक। तो बताओ यहां पर क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से देखो, ये है 2, तो यहां पर क्या लिखा है बच्चों बताओ? 2 लिखा है, और यहां पर क्या लिखा है बच्चों? 5 लिखा है। तो आप ये 2 और आप ये 5 का एलसीएम लोगे। किसका एलसीएम बच्चों बताओ? 2 और 5 का एलसीएम। तो मैं मान के चलता हूं बच्चों आपसे एलसीएम बनता है, लघुत्तम बनता है। तो 2 और 5 का जो लघुत्तम होता है बच्चों कितना होता है? 10 होता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूं बच्चों, थोड़ा सा। ये यहां क्या है बच्चों बताओ? तो 2 से भाग दो। किसको भाग दोगे? 10 को दोगे। ठीक है, 2 से भाग दो। अगर नहीं देना बच्चों, मतलब ये समझाना चाहता हूं, आपका एलसीएम कितना आया बच्चों? सिर्फ ये बताओ। 10 आया। तो आपको अब यहां भी 10 बनाना है और यहां पर भी 10 बनाना है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये बताओ, पहले तो मैं ये 3 लिख दूं अंदर, गुणे यहां पर ये 2 है ना, अंदर वाली संख्या को मैंने लिख दिया। मुझे ये बताओ, ये करनी घात यहां क्या है? 2, और ये करनी घात क्या है? 5। दोनों का एलसीएम कितना आया? 10। 10 आया। तो अब दोनों करनी घात को आपको 10 बनाना है बच्चों। क्या बनाना है? 10। तो यहां पर पहले से क्या है बच्चों? आप सिर्फ ये बताओ, तो 2 में किसका गुणा करूं कि 10 आ जाए बच्चों?
5 का गुणा, तो 5 का कर दिया। किसका गुणा किया? तो 5 का जिससे गुणा किया वही 5 अंदर वाली संख्या की घात हो जाएगी बच्चों। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो अब बच्चों यहां पर करनी घात क्या है बताओ? 5 है, तो ये मैंने 5 लिखा, 5 लिख दिया। अब बच्चों यहां 5 लिख दिया, इस 5 को बनाना क्या है? 10। तो इस 5 में किससे गुणा करूं बच्चों? 2 से। तो यहां 2 से गुणा कर रहा है ना बच्चों, तो यही 2 अंदर वाली संख्या की घात हो जाएगी। बस क्लियर हो गया। अब मुझे आप ये बताओ क्या बच्चों, 2 पंचे 10, करनी घात 10 हो गई, ठीक है। और 3 की घातें बच्चों 5 गुणे, यहां करनी घात कितनी होगी बच्चों? 10 हो गई, ये 10 है ना, करनी घात 10, और 2 की घातें 2। अब आप इनका गुणा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बच्चों बताओ? आप कर लोगे, क्योंकि दोनों की करनी घात क्या है बच्चों? सेम है। तो एक बड़ा सा रूट लगाया, इसकी करनी घात 10 लिख दिया। अब अंदर क्या लिखूंगा बच्चों बताओ? 3 की घातें 5 का गुणा किससे करोगे? 2 की घातें 2 से करना है। कर दे बच्चों? चलो तो देख लो कैसे करोगे। अब क्या गुणा तो करना है बच्चों, ये 10, 3 की घातें 5 मतलब 3 का 5 बार गुणा कर दो। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बच्चों, और गुणे 2 गुणे 2। अब इन सब का गुणा करके जो भी आंसर आता है बच्चों वो लिख दो आप, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 9 नम्मा 81, 81 गुणे 3 बच्चों, तो 243, 243, और 243 का गुणा 4 में कर दोगे बच्चों, 243 का गुणा 4 में करोगे तो ये जो आंसर आएगा रूट में आएगा बच्चों 10th रूट, 10th रूट कर दें। 4 तिहाई 12, 1, 24 चौको 96 और 1 97। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 10th रूट ऑफ 972 बच्चों, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए एक और कर देता हूं बच्चों, कर दूं? चलो देखो, तो मैं आपको क्या समझाना चाहता था बच्चों कि जब भी आप करनी वाली संख्या का गुणा या भाग करो तो करनी की जो घात है, मतलब जो रूट की जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बस एक और कर देता हूं बच्चों, जैसे बताओ रूट 2 और बच्चों गुणे 3rd रूट ऑफ 3, ठीक है। करें? मुझे सिर्फ ये बताओ इसकी करनी घात क्या है बच्चों? यहां पर 2 है और इसकी 3 है, क्या दोनों सेम है? नहीं है। यहां पर 2 है, वहां पर 3 है, ठीक है। तो इन दोनों का आप एलसीएम लो, किसका? करनी घात का बच्चों। तो 2 व 3 का एलसीएम कितना आता है बच्चों बताओ? 6 आता है। तो मतलब अब आपको करनी घात कितनी बनानी है? 6 बनानी है। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये 2 है, अंदर तो 2 है ही है, इस 2 को 6 बनाना है बच्चों, किससे गुणा करोगे? 3 से। तो यहां 3 से गुणा कर दो और यही 3 इसकी घात में आ जाएगी, गुणे बच्चों, ठीक है। यहां पर करनी घात कितनी बच्चों? 3 है, 3 है, इसको 6 बनाना है तो किससे गुणा करोगे? 2 से। तो यही 2 अंदर वाली संख्या की घात में चली जाएगी, जिससे आप गुणा कर रहे हो वही संख्या अंदर वाली संख्या की घात में चली जाएगी बच्चों। तो मुझे ये बता दो क्या आ गया? 2 तिहाई 6 हो गया। अब बताओ 2 की घातें 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये होता है 8 गुणे 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 बच्चों, 3 त्रिकाई 9। अब बताओ क्या दोनों का गुणा कर सकते हो बच्चों? क्यों? क्योंकि दोनों की करनी घात सेम है। तो बच्चों मैं डायरेक्ट कर दूं अब, तो बताओ क्या लगाओगे? कौन सा रूट? 6th रूट। अब सीधे सीधे किसका गुणा करना है? 8 गुणे 9 कर दो तो 8 नाम, तो आंसर क्या आ गया? 6th रूट ऑफ 72 आ गया बच्चों। समझ गए कैसे गुणा करना है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? जैसे गुणा किए वैसे ही भाग करना है। चलो एक मैं भाग का भी बता देता हूं, बता दूं बच्चों? देख लो एक भाग का क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, मिटा दूं? चलो
देखो बच्चों, जैसे यहां लिख दिया मैंने √16 बटे √2। पहले बताओ दोनों की करनी घात सेम है कि नहीं है बच्चों? बताओ, दोनों की करनी घात सेम है कि नहीं है? यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक आप बड़ा सा रूट लगा दो, बड़ा सा रूट, और अंदर क्या लिख दो बच्चों? ऊपर 16 और नीचे 2, है ना? क्योंकि करनी घात तो दोनों की सेम है, तो आप एक बड़ी सी करनी लगाकर उसको अंदर कर दीजिए। अब काट दे बच्चों, 2 से कट गया, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो क्या है बच्चों? √8। यही आपका आंसर है। या ध्यान से देखिएगा, √8 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। इसकी करनी घात क्या है बच्चों? बताओ, 2 है, तो यहां पर कितने कितने का जोड़ा बनाया जाता है? 2 2 का, तो इस 2 का जोड़ा बन गया। तो इससे कितने 2 बाहर आएंगे बच्चों? सिर्फ 1 2 आ गया बाहर, ये करनी के बाहर आ गया, मतलब रूट के बाहर आ गया बच्चों। क्या इसका जोड़ा बना बच्चों? बताओ, नहीं बना, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया? 2√2 आ गया। क्लियर? चलो एक और करते हैं बच्चों, करनी वाली संख्या का गुणा कर दें, मतलब भाग करना है। मिटा दो इसको। चलो देखो बच्चों, एक और करते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं बच्चों? 3rd रूट ऑफ 16 अपॉन 2nd रूट ऑफ 2 लिख दिया बच्चों। चलो यही लिख दिया। मुझे सिर्फ इतना बताओ बच्चों, क्या दोनों की करनी घात सेम है बच्चों? नहीं है। यहां ऊपर वाली संख्या की करनी घात क्या है? 3, और यहां क्या है बच्चों? कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 है। तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। कैसे? एलसीएम लेकर बच्चों। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होता है बच्चों, ये 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? बताओ, 6 होता है। कितना? 6। क्लियर? तो अब आपको इनको क्या बनाना है? 6 बनाना है। क्या बनाना है? 6। तो ये बताओ, ये अंदर 16 है, ये बताओ बच्चों यहां पर क्या है? 3। 6 बनाने के लिए किससे गुणा? 6 बनाने के लिए किससे गुणा? 2 से। तो यही 2 इसकी घात में भी आ जाएगी। क्लियर? अब नीचे वाली संख्या, इसकी करनी घात क्या थी बच्चों? बताओ, 2। अंदर तो 2 है ही है, 2 है। इसको भी क्या बनाना है बच्चों? 6। तो किससे गुणा? 3 से। तो इसकी घात भी क्या आ जाएगी बच्चों? 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया? जिससे गुणा करोगे वही संख्या अंदर वाली संख्या, जो रूट के अंदर जो संख्या है उसकी घात में आ जाती है। कर दें? अब मुझे सिर्फ ये बताओ, 3 दूनी दोनों की करनी घात सेम हो गई, तो आप एक बड़ा सा करनी लगा दो बस, मतलब बड़ा सा रूट लगा दो, और उसकी करनी घात क्या बच्चों? बताओ, 6। कितना? 3 दूनी 6 हो गया। करनी घात 6। अब अंदर जानते हो आपको क्या लिखना है? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर मतलब 16 को 2 बार ना बच्चों, 16 को 2 बार। और नीचे क्या है बच्चों? बताओ, 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार बच्चों। अब आपसे काटते तो बनता है बच्चों, काट दूं? बताओ, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, बताओ बच्चों, 2 8 16, और इस 2 से 8 को काट दूं, 2 1 कम 2, बताओ, 2 चौको 8 हो गया। तो मुझे आप ये बताओ बच्चों, क्या आया? 6th रूट ऑफ 8 चौको 32। यही आपका आंसर है बच्चों। क्लियर? क्या इसमें से कुछ बाहर निकाल सकते हो? कितने बार में बच्चों? जब 6 बार आएगा तब एक संख्या बाहर आएगी। चलो चेक कर लेते हैं, क्या निकलेगा बाहर कि नहीं निकलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं आ रहा बच्चों, 5 बार आ रहा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 5 बार। और यहाँ क्या चाहिए? 6। जब 6 बार कोई एक संख्या आएगी तब वो एक बार बाहर निकलेगा रूट से, तो यहाँ पर नहीं निकल रहा है, तो सीधे सीधे इसका आंसर आप क्या करोगे? 6th रूट ऑफ 32। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा बच्चों कि करनी का गुणा कैसे करते हैं और करनी का भाग कैसे करते हैं। आ गया बच्चों समझ में? कोई डाउट तो नहीं?
ठीक है। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया √3, ठीक है, कॉमा, एक यहां लिख दिया थर्ड रूट ऑफ 5 लिख दिया, थर्ड रूट ऑफ 5 लिख दिया, ठीक है, और एक और क्या लिख दूं बच्चों, क्या लिख दूं, एक और लिख देता हूं बच्चों, चलो यहां पर फोर्थ रूट ऑफ 6 लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, फोर्थ रूट ऑफ 6। अब इनमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो कैसे बताओगे बच्चों, क्या इनकी करनी घात सेम है? जब तक सेम नहीं है बच्चों तो आप नहीं बता सकते हो, तो करनी घात को आपको सेम करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों यहां पर करनी घात क्या है, इस रूट की जो घात है, ये रूट, ठीक है, क्या है बच्चों, यहां पर 2 है, कुछ नहीं तो मतलब 2, यहां पर क्या है 3 है, यहां पर क्या है बच्चों 4 है। तो पहले आप करनी घात को सेम करो, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 12। 2, 3 और 4 का एलसीएम लो, ये 2, ये 3 और ये 4 का एलसीएम लो बच्चों। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक होगा, वो होता है बच्चों 12। क्या होता है 12। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ 3 है, करनी घात क्या है बच्चों बताओ, 2 है। अब इसको बनाना कितना है बच्चों, 12। तो 2 में किसका गुणा करोगे, 6 का, और यही 6 इसकी घात में आ जाएगी। क्लियर। चलो अब अगला देखो, बताओ बच्चों, यहाँ है 5 और करनी घात क्या है बच्चों, 3 है। अब बताओ इस करनी घात 3 को कितना बनाना है, 12। तो 3 में किसका गुणा करोगे, 4 का बच्चों, और यही 4 इसकी घात में आ जाएगी। क्लियर। चलो अब देखो बच्चों, यहां करनी घात क्या है बच्चों बताओ, 4 है, लेकिन इसको बनाना कितना है बच्चों, 12। तो किसका गुणा करोगे, 3 का। 3 का गुणा कर रहे हो तो यही 3 अंदर वाली संख्या की घात में आ जाएगी बच्चों। जिससे गुणा करोगे वही संख्या अंदर वाली जो भी संख्या होगी उसकी घात में आ जाती है। अब बताओ सबकी करनी घात सेम हो गई कि नहीं हो गई, 2 छिक्का 12 हो गई। अब बताओ 3 की घातें 6, मतलब 3 की घातें 6 का मतलब बताओ बच्चों, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इनका आपस में गुणा करो तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, ठीक है। और 27 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 729। 27 गुणे 27 तो बच्चों आएगा 729 आ गया। क्लियर। मतलब 3 की घातें 6 का मान कितना, 729। अब बताओ बच्चों यहाँ 3 चौको 12, करनी घात 12 है। 5 की घातें 4 बच्चों, 55 25 55 25, 25 गुणे 25 625। फिर यहां करनी घात बच्चों 12। अब 6 की घातें 3 बोले तो 216, 6 गुणे 6 गुणे 6 बोले तो 216। अब ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो, सभी की करनी घात सेम है कि नहीं है, सेम है, 12 12 12। तो अब इसको देखने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ कौन सी बड़ी संख्या है, 729 बड़ी है कि 625 बड़ा है कि 216 बड़ा है बच्चों बताओ। 729 बड़ा है ना। और ये 729 आया कहां से बच्चों, सेकेंड रूट ऑफ 3। तो ये सबसे बड़ी संख्या बच्चों, ये 729 मिला कहां से, इससे ना आया, तो यही आपकी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच्चों बताओ, ये है आपकी सबसे बड़ी। सेकेंड रूट ऑफ 3 सबसे बड़ी थी, ठीक है, सबसे बड़ी। अब बताओ इसके बाद कौन सी संख्या आती है, दूसरी बड़ी संख्या। सबसे बड़ी तो ये है, अब दूसरी बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो ये कहां से आया बच्चों, यहां से। तो दूसरी बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या बच्चों, सबसे बड़ी तो ये, इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसका आया।
अब बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी थी बच्चों? 216। और ये कहां से आया था बच्चों बताओ? ये फोर्थ रूट ऑफ 6। तो बच्चों ये क्या है? सबसे छोटी संख्या। अब समझ गए बच्चों कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को? तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये है सबसे बड़ी। ठीक है, ये नहीं दिया रहेगा बच्चों, ये तो आप सॉल्व करके देख रहे हो, चेक कर रहे हो कि बड़ी कौन सी है। तो 729 आया। 729 कहां से आया था? यहां से। तो ये सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी है? फोर्थ रूट ऑफ 6। तो ये सबसे छोटी बच्चों। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम पता करते हैं, रूट वाली संख्याओं को पता करते हैं, करनी वाली संख्याओं को पता करते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। कैसे? करनी घात को सेम करके बच्चों। समझ गए? अगर करनी घात सेम है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, अगर करनी घात सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इनको करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में पढ़ा क्या रहा था बच्चों, मैं पढ़ाने क्या लगा, चलो देखते हैं आगे। और अब बच्चों जैसे यहां पर मैंने लिख दिया √2, √3, √5। अब बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहले देखो इनकी करनी घात सेम है कि नहीं है बच्चों? यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब वहां पर 2 होता है बच्चों। क्या होता है? 2। तो इन तीनों संख्याओं का जो करनी घात है बच्चों सेम है। तीनों संख्याओं की करनी घात क्या है बच्चों? सेम है। क्या यहां पर एलसीएम लेने की जरूरत है बच्चों? कुछ नहीं लेना, यहां पर ऑलरेडी करनी घात सेम है। तो बताओ कौन सी बड़ी संख्या है? जो एक्चुअल में बड़ी है वही बड़ी है। तो ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी बच्चों। क्लियर? यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट बता दो बच्चों, यहां पर डायरेक्ट बता दो। तो यहां पर 5 ये बड़ी है और छोटी कौन सी बच्चों? ये 2 छोटी है। यहां पर आप डायरेक्ट बता सकते हो, यहां पर कुछ भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करनी घात सेम है बच्चों। एक और लिख दिया जैसे थर्ड रूट ऑफ 17, थर्ड रूट ऑफ 19 और थर्ड रूट ऑफ बच्चों 11। बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहले देखो सभी की करनी घात सेम है, सेम है बच्चों। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 19, यही सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन सी है बच्चों? ये सबसे छोटी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, हम टाइप्स ऑफ सर्च पढ़ रहे थे। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको? लाइक सर्च पढ़ा दिया, अनलाइक सर्च पढ़ा दिया, और ये भी बता दिया बच्चों कि गुणा कैसे करना है, इनका भाग कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों।